तो ऐसा लग रहा है कि मार्वल स्टूडियोज हमें एवेंजर्स डूम्सडे से जुड़ा एक बहुत बड़ा सरप्राइज देने जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस फिल्म में डेडपूल और वुल्वरीन को टोबी मैग्वायर के स्पाइडरमैन की पृथ्वी पर भेज दिया जाता है ताकि वे उस यूनिवर्स को नष्ट कर सकें। अब सोचिए कितना जबरदस्त सीन होगा जब हमें टोबी मैग्वायर के स्पाइडरमैन और ह्यू जैकमैन के वॉल्कन के बीच एक एपिक लड़ाई देखने को मिलेगी। और सिर्फ यही नहीं, रिपोर्ट्स में यह भी कहा जा रहा है कि इस फिल्म में हमें टोबी मैग्वायर का स्पाइडरमैन, ह्यू जैकमैन का वुल्वरीन और रॉबर्ट डाउनी जूनियर को आयरन मैन या फिर डॉक्टर डूम के रूप में एक साथ स्क्रीन पर देखने को मिल सकता है। ये पूरी चीज फैन सर्विस का हिस्सा है जिसके बारे में कई इनसाइडर्स पहले से ही इशारा कर चुके हैं। वो लगातार कह रहे हैं कि इस फिल्म में हमें ढेर सारी फैन सर्विस मिलने वाली है। लेकिन सिर्फ फैन सर्विस देना ही मकसद नहीं है, कहानी के हिसाब से भी इसका पूरा मतलब होना चाहिए। तो सवाल यह है कि आखिर डेडपूल और वुल्वरीन को टोबी मैग्वायर की पृथ्वी पर भेजा ही क्यों जाएगा? इसका जवाब जुड़ा है टीवीए और लोकी से। पहले आई एक बड़ी लीक के मुताबिक लोकी को यह एहसास हो जाता है कि पूरा मल्टीवर्स खतरे में है। वो समझ जाता है कि अलग अलग यूनिवर्स के टकराने से बहुत बड़ी तबाही मच सकती है। इसी वजह से वह कुछ खास यूनिवर्स को बचाने और कुछ को नष्ट करने का फैसला करता है। इसी दौरान टोबी मैग्वायर के स्पाइडरमैन के यूनिवर्स को टारगेट किया जाता है और यही कारण है कि एक्समैन को वहां भेजा जाता है ताकि वे उस यूनिवर्स को खत्म कर सकें और अपने यूनिवर्स को बचा सकें। लेकिन सवाल उठता है, इस यूनिवर्स के हीरो कौन हैं? असल में यहां मुख्य हीरो सिर्फ टोबी मैग्वायर का स्पाइडरमैन ही है। अब कहानी यहीं से और ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है। एक और बड़ी थ्योरी ये कहती है कि असली मास्टरमाइंड डॉक्टर डूम है। वो अलग अलग यूनिवर्स में जानबूझकर इनकर्शंस करवा रहा है ताकि एवेंजर्स और एक्समैन आपस में लड़ें, एक दूसरे को कमजोर करें और अंत में वह खुद सबको आसानी से हरा सके। यानी वो एक बहुत बड़ा माइंड गेम खेल रहा है, अलग अलग टीमों को आपस में भिड़ाकर, उन्हें कमजोर बनाकर फिर खुद को सबसे ऊपर बैठने की तैयारी में है। इसी बीच लोकी कुछ खास हीरोज को बचाने की कोशिश करता है और कुछ को जानबूझकर मरने के लिए छोड़ देता है ताकि बड़े खतरे को रोका जा सके। अब बात करते हैं थॉर की। अगर थॉर और लोकी की दोबारा मुलाकात होती है तो वो सीन बेहद इमोशनल और इंटेंस होने वाला है, क्योंकि थॉर ने पहले भी लोकी की वजह से बहुत कुछ झेला है और अब ये एक अलग लोकी है जिससे थॉर को तुरंत भरोसा करना मुश्किल होगा। एक इंटरव्यू में जब ये पूछा गया कि क्या थॉर और लोकी फिर से मिलेंगे तो इसका सीधा जवाब नहीं दिया गया, लेकिन इतना जरूर कहा गया कि अगर ऐसा हुआ तो वो सीन बेहद दमदार और इमोशनल होगा। कुछ लोग मानते हैं कि लोकी शायद इस फिल्म में मर जाए, लेकिन कई रिपोर्ट्स कहती हैं कि वो मरेगा नहीं बल्कि उसके पूरे यूनिवर्स की बलि दी जाएगी, जो असली ट्रेजेडी होगी। आखिरकार सवाल यही है, क्या लोकी खुद को बचाएगा या पूरे मल्टीवर्स के लिए खुद की दुनिया कुर्बान कर देगा? इसका जवाब हमें एवेंजर्स डूम्सडे में ही मिलेगा। लेकिन आप इस पूरी थ्योरी के बारे में क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप मार्वल की कोई लेटेस्ट अपडेट मिस न करें। और हमेशा की तरह देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।